आज हम बात करते हैं किन 3 परिस्थितियों में इंसान को चुप रहना चाहिए। एक बार की बात है, गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम ऐसे करने चाहिए था। उसको अपने आसपास चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता था। इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते रहते, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या को गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो ख़त्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। इस गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में ला दिया। गुरु ने कहा, बेटा, 3 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहता है। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूती का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वह कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे,
कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या इज्जत रहेगी, विचार करो। और तीसरी स्थिति, जब कोई इंसान आपके अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा है, ना कि वह आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। बस यह चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी परेशानियों को ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो उस इंसान को मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बातों को समझा। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी चाहिए। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम बोलते हो लोग तुम्हारे तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या कह रहे हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि अब किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है।